शिव स्वरोदय। सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में श्रमपूर्ण कठोर कार्य करना चाहिए और सुषुम्ना के प्रवाह काल में इंद्रिय सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाले कार्य करना चाहिए। शुक्ल पक्ष में प्रथम 3 दिन सूर्योदय के समय चंद्र स्वर प्रवाहित होता है और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर और 3-3 दिन पर इनके उदय का क्रम बदलता रहता है। इस प्रकार स्वरोदय काल का क्रम समझना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चंद्र स्वर और कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर प्रतिदिन क्रम से 2.5 घड़ी अर्थात 1-1 घंटे 60 घड़ियों में प्रवाहित होते हैं। यदि उनमें किसी प्रकार का अवरोध न किया जाए, घड़ी के हिसाब से 60 घड़ी का दिन रात होता है। इस प्रकार 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। प्रत्येक नाड़ी के 1 घंटे के प्रवाह काल में 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का उदय होता है। यदि उपर्युक्त श्लोकों में बताए गए क्रम से प्रातःकाल स्वरों का क्रम न हो तो उन्हें परिवर्तित कर ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ईड़ा तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पिंगला नाड़ी चलनी चाहिए। तब योगी को दत्तचित्त होकर कार्य करना चाहिए, उसमें उसे सफलता मिलती है। रात में चंद्र नाड़ी और दिन में सूर्य नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वह निसंदेह योगी है। सूर्य नाड़ी द्वारा अर्थात पिंगला नाड़ी द्वारा सूर्य को अर्थात शरीर में स्थित प्राण ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है तथा चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा नाड़ी द्वारा चंद्रमा को वश में किया जा सकता है। यहाँ चंद्रमा मन का संकेतक है अर्थात ईड़ा द्वारा मन को नियंत्रित किया जाता है। इस क्रिया को जो जानता है और उसका अभ्यास करके दक्षता प्राप्त कर लेता है वह तत्क्षण तीनों लोकों का स्वामी बन जाता है। यदि चंद्र नाड़ी में स्वर का उदय हो और सूर्य नाड़ी में उसका समापन हो तो ऐसी स्थिति में मिली संपत्ति कल्याणकारी होती है, परंतु यदि स्वरों का क्रम उल्टा हो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, अतएव उसे छोड़ देना चाहिए। शुक्ल पक्ष में विशेषकर सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अर्थात बाईं नासिका से स्वर के प्रवाह काल में किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। कृष्ण पक्ष में विशेषकर रवि, मंगल और शनिवार को सूर्य नाड़ी के प्रवाह काल में किए गए अस्थायी फलदायक कार्यों में सफलता मिलती है। यहाँ प्रत्येक नाड़ी के प्रवाह में 5 महाभूतों के उदय का क्रम बताया गया है, अर्थात स्वर प्रवाह के प्रारंभ में वायु तत्व का उदय होता है, तत्पश्चात अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, इसके बाद जल तत्व और अंत में आकाश तत्व का उदय होता है। जैसा कि 63वें श्लोक में आया है कि हर नाड़ी में स्वरों का प्रवाह 2.5 घड़ी अर्थात 1 घंटे का होता है। इस 2.5 घड़ी या 1 घंटे के प्रवाह काल में 5 तत्व पिछले श्लोक में बताए गए क्रम से उदित होते हैं। इन तत्वों का प्रत्येक नाड़ी में अलग अलग अर्थात चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों में अलग अलग किंतु एक ही क्रम में तत्वों का उदय होता है। दिन और रात इन 24 घंटों में 12 संक्रम अर्थात राशियां होती है। इनमें वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियां चंद्र नाड़ी में स्थित है। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशियां सूर्य नाड़ी में स्थित है। शुभ और अशुभ कार्यों के निर्णय हेतु इनका विचार करना चाहिए। चंद्रमा का संबंध पूर्व और उत्तर दिशा से है और सूर्य का दक्षिण और पश्चिम दिशा से, अतएव दाहिनी नाक से सांस चलते समय दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए।